MKS लाइव चैनल में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए MKS चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। MKS चैनल आपके पसंदीदा दैनिक मुरादनगर की शान राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र का लाइव न्यूज चैनल है। आखिर अलका को इंसाफ कब तक मिलेगा? डीजीपी को आवेदन देकर लगाई न्याय की गुहार। मुरादनगर की शान संवाददाता नरकटियागंज से मनोज कुमार मिश्र की रिपोर्ट। प्राचीन से प्रेम विवाह होता आ रहा है, लेकिन आज के समय में जब अनेक परंपराओं को दरकिनार करते हुए प्रेम विवाह करते हैं तो समाज में उतना तिरस्कार क्यों झेलना पड़ता है? वर पक्ष या समाज स्वीकार क्यों नहीं करता है? दहेज और सत्ता के मद में लोलुप अपने को सर्वश्रेष्ठ कहने वालों ने एक निरीह लड़की का जीना दुश्वार क्यों कर देते हैं? अलका कुमारी और अभिषेक मिश्र ने प्रेम विवाह कर लिया, लेकिन कुछ दिनों में जब सच्चाई का भान अलका को हुआ तब उसके पैरों तले जमीन खिसक गया। साठी थाना की पुलिस को दिए आवेदन में अलका कुमारी ने बताया है कि विगत वर्ष 2 अक्टूबर 2020 को हनुमान मंदिर पटना में विवाह रचा लिया, जिसमें अभिषेक व अलका के अतिरिक्त कोई शामिल नहीं हुआ। कुछ समय घर बाहर रहने के बाद अभिषेक के मामा टुन्ना मिश्र के यह कहने पर कि घर आ जाओ, सामाजिक स्तर पर एक पार्टी करेंगे, तुम दोनों खुशहाल जीवन बिताओगे। मामा के कहने पर अलका को लेकर अभिषेक परोढ़ा पहुंच गए। अलबत्ता घर पहुंचने के बाद अभिषेक के पिता रुपेश कुमार मिश्र उर्फ राजू मिश्र 50 वर्ष, नीलेश मिश्र 35 वर्ष, अभिषेक की मां माधुरी देवी 45 वर्ष, अभिषेक के भाई आदित्यराज मिश्र 20 वर्ष एवं अभिषेक की दादी कविता देवी सबकी सहमति से गालियां देते हुए घसीटकर सीढ़ी से उतार दिया और अलका का सामान बाहर सड़क पर फेंक दिए। अलका का कहना है कि उन्होंने कहा है कि 5 लाख रुपए लेकर आओ तब घर में रहो, अन्यथा जहां जाना है जाओ। इस घटना के बाद अभिषेक मिश्र पुलिस व समाज के समक्ष अलका को लेकर नरकटियागंज और फिर पटना मीठापुर उसी होटल में 15-20 दिन ठहरे। अलका का कहना है कि उसके परिवार वालों से अभिषेक ने 8,500 रुपए कोर्ट मैरिज के नाम पर लिया, लेकिन कोर्ट मैरिज नहीं किया। अभिषेक ने परिवार वालों दबाव में एक आवेदन पर साइन करा लिया। उसके बाद अभिषेक नरकटियागंज हरदिया वार्ड 19 में लक्ष्मण शर्मा के मकान में अलका को रखकर 14 फरवरी 21 को भाग गया। 2 मार्च 21 को मकान मालिक ने घर खाली करा लिया, तो अलका फिर अभिषेक के घर 3 मार्च 21 को पहुंची, जहां उसके साथ 17 दिसंबर 2020 की घटना की पुनरावृत्ति हुई। इस बार तो पति अभिषेक मिश्र भी चाचा ससुर के साथ गर्भपात कराने में लगे हैं। पति व ससुराल वालों की प्रताड़ना से आहत अलका ने आत्महत्या का विचार व्यक्त किया है। अलका इतना सबके बावजूद अभिषेक के साथ 30 मार्च 21 को पटना गई। 2 दिन पटना मीठापुर होटल में रखा, फिर 1 अप्रैल 2021 को बेतिया में उसके डॉक्यूमेंट, आधार, पेन व ATM लेकर भाग गया। इस संबंध में अलका कुमारी के आवेदन पर साठी थाना कांड संख्या 71/2021 धारा 341, 323, 354, 307, 498, 1504, 506/34 भादवी तथा दहेज अधिनियम 3/4 अंतर्गत दर्ज किया गया है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद 19 अप्रैल 21 को अभिषेक मिश्र ने पुलिस के समक्ष इकरारनामा बनाकर अपने साथ रखने शारीरिक व मानसिक कष्ट नहीं देने को साथ ले गया। उसके बाद अलका कुमारी ने पुलिस महानिदेशक बिहार को 1 जून 2021 को व्हाट्सएप पर आवेदन दिया है। क्या मामला है मैडम? मैं अपने ही गांव के एक अभिषेक मिश्रा नाम का लड़का से शादी की थी। उसके पिता का नाम श्री रुपेश मिश्रा है। 6 महीने पहले मैं शादी की थी 2 अक्टूबर 2020 को, और हम दोनों पटना में ही रह रहे थे साथ में। फिर वहाँ से वो मुझे भोपाल लेके गया, मेरा वहाँ ऑपरेशन कराया, हम दोनों खुशी राजी रह रहे थे। फिर हम 17 दिसंबर की रात हम गाँव पे आए अपने ससुराल, जहाँ पे साठी थाना को भी बुलाया गया। जब मुझे घर में नहीं घुसने दिया लोग, मार पीट के मुझे निकाल दिया लोग वहाँ से। फिर उसके बाद मैं अपने पति अभिषेक मिश्रा के साथ वापस पटना चली गई। फिर दोबारा से फ़ोन करके हम दोनों को बुलाया गया। उनके मामा बोले कि तुम लोग आओ, हम लोग एक विधि विधान से पार्टी वार्टी कर देते हैं, फिर हम तुम लोग घर में साथ में रहना। फिर जब वो हम दोनों घर पे यहाँ पे आए तो उसके बाद फिर हम लोग को निकाल दिया गया। कौन निकाल दिया आपको? अब मेरे फादर इन लॉ निकाल दिए, मेरे चाचा ससुर थे, मेरी आपका फादर इन लॉ का नाम क्या हुआ? श्री रुपेश मिश्रा हुआ, और चाचा ससुर का नाम श्री नीलेश मिश्रा हुआ। कहाँ के हैं ये लोग परोरा के हैं, साठी थाना। और उसके बाद फिर हम दोनों नरकटियागंज में ही रहने लगे साथ में, हरदिया चौक पे लक्ष्मण शर्मा के मकान में हम लोग किराया से लेके रहते थे। उसके बाद फिर वो अभिषेक को किसी बहाने से बुला लिया लोग, हम और अलग कर दिया लोग मेरे से।
उसके बाद मकान मालिक भी मेरे से मकान खाली करवा दिया। फिर मैं 3 मार्च को जब उनके दरवाजे पे गई कि मुझे रहना है मेरे पति के साथ, तो फिर उन लोगों ने भी मेरे साथ मारपीट किया, विशेषकर उनके चाचा नीलेश मिश्रा मेरे साथ मारपीट किए। और मेरा जब प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखे तो मेरा बच्चा बर्बाद करने की नीयत से मुझे इस तरीके से मारे कि नेक्स्ट मंथ मेरा बच्चा मिसकैरेज हो गया। उसके बाद मैं लास्टली जाके मतलब बहुत मैं चक्कर लगाई थाने में, फिर एसपी सर के यहाँ भी गई थी जनता दरबार में, तो उन्होंने फ़ोन करके बोला कि इसका एफआईआर कर लिया जाए। लेकिन थाने पर जब मैं आई तो एफआईआर किया गया, बहुत निवेदन करने के बाद एफआईआर कर लिया गया। मेरे जो दरोगा जी हैं वो हैं उदय कुमार जी, तो वो कर लिए। उसके बाद फिर से हमको ऐसा लगता है कि मतलब 1.25 महीने हो रहे हैं मेरे केस किए हुए, लेकिन अभी तक कोई मतलब जो उचित कार्रवाई जो होता है वो नहीं हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि डीएसपी सर सुपरविजन करने गए थे, उसमें सारा मैटर सत्य पाया गया, लेकिन कोई उस पर उचित कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि पैसा लेके और मेरे केस को लिपापोती किया जा रहा है। इसमें मतलब ये साड़ी के थाना अध्यक्ष है, उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही, एफआईआर पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया। नहीं, कोई कार्रवाई उरवाई नहीं हो रही है। मैं रोज फोन करती हूँ, प्रतिदिन मैं अपने आईओ लाल बहादुर सर के पास मैं कॉल करती हूँ, तो वहाँ से यही होता है कि अभी कहीं पे मर्डर हुई है, हम लोग उसी केस में फंसे हैं, पहले उसको देखे कि पहले तुम्हारे केस को आपके देखे। पति का नाम क्या हुआ? मेरे पति का नाम श्री अभिषेक मिश्रा कहाँ हुआ। के हैं रहने वाले? परोरहा के रहने वाले। आपका नाम? मेरा नाम अलका मिश्रा हुआ। मैं भी उसी गांव की रहने वाली हूँ, परोरहा की रहने वाली हूँ। हमें YouTube, Facebook, Twitter और Instagram पर फॉलो करें। अन्य जानकारी के लिए हमें संपर्क करें।